तो हेलो रनर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आज हम बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम क्या 50 दिनों के अंदर जो हमारी तैयारी है उनको पीक लेवल पर पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने लास्ट पहले फॉर्म फिल किया था, उसके बाद प्रिपेयर नहीं कर पाए और अभी वो चाहते हैं कि हमें अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि पेपर किस पे डिपेंड करता है। कि आप ये सोचते हो कि मतलब आपने एक साल तैयारी की, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं बहुत लंबे टाइम तक तैयारी की करते हैं बट उनका स्कोर नहीं होता। उसमें रीज़न यही रहता है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो क्या वो आपके लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या फिर आप आउट ऑफ एग्ज़ाम पढ़ रहे हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट करती है। जैसे आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते नहीं हो, जैसे बेसिक्स आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स का, जबकि बेसिक्स एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, तो आपको दिक्कत आती है। वहां पे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिखता है, तो 20 क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आप ये मानिए जी कि आपका आप जो है ना आउट ऑफ कंपटीशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ हार्ड चीज़ें नहीं पढ़ी, कुछ क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं किए, तो आप मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो आप 80 में से आपको लगभग लगभग आपको क्या है 60 या 65 मार्क्स लेके आने होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो एग्जाम्स में पूछी जा रही है या फिर आ सकती है। जैसे स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैम्पलिंग हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, इंडेक्स नंबर हो गया, कोरिलेशन हो गया, इनके क्वेश्चन बनाइए। जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज तो देखिए, जब आप थ्योरी पढ़ के जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन को मेंटेन करना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया, चाहे थ्योरी आपको कितनी आती हो, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ये बात अच्छी है कि आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ते हो, जितना डीप पढ़ते हो, वो फायदेमंद करता है। बट ये नहीं है कि आप डीप किसी और चीज़ के अंदर चले जाओ तो मुश्किल हो जाती है। तो 50 डेज के अंदर आपको एक तो ये देखिए, अपने शॉर्ट नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया बात है भाई। अपने शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वीडियोस के माध्यम से अभी होना मुश्किल है। मैंने 2-3 टॉपिक्स करवाए कि जो मेरा पेड ग्रुप है उसके अंदर हाइपोथेसिस, बिकॉज वहां पे आपको समझ में आ जाए, अप्रोच लेनी आ जाए कि हाइपोथेसिस के अंदर आपको ये जो बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है ना, वो चीज़ आपको समझ में आई। अदरवाइज मैं जो इंडेक्स नंबर है इनके क्वेश्चन से नहीं करवा रहा, इनके जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो नहीं करा रहा। मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं कराऊंगा। इस 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 टाइम में आपके पास दो ही चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास होना चाहिए अपना शॉर्ट नोट्स, आपके पास होने चाहिए एमसीक्यूज। स्टैटिस्टिक्स के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज। ये आपके 20 से 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन मान के चलिए, और इस 25 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन आती है, तो आप 20 क्वेश्चन से बाहर हो सकते हैं। ये एक बड़ी समस्या आती है, लेकिन इसको तैयार किया जा सकता है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टॉपिक्स है और उसको समझना होगा। बस आपको रिवीजन चाहिए। देखिए, पहले आपको टॉपिक्स को कवर कीजिए, टॉपिक्स को पढ़ा, टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को बना लीजिए। बस इतना सा सरल सा चीज़ है आपके सामने। बस उन टॉपिक्स को पढ़ा और उनको एमसीक्यूज बना लीजिए। आपको रिवीजन जो मस्ट करना, रिवीजन देखिए, अभी आप इस टाइम में भी बोलोगे कि रिवीजन हम करना चाहें, तो आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 1000 क्वेश्चन है, तो आप 150 क्वेश्चन भी करोगे तो 6-7 दिन में आप 1000 क्वेश्चन कर लेते हो, और उनका ही रिवीजन आपको करना है। लगभग लगभग 3 से 5 टाइम आपको रिवीजन करना ही चाहिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आता है वो टिक करना आना चाहिए। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, कम से कम 5000 क्वेश्चन पढ़ के जाता है, सिर्फ पढ़ के जाता है, ठीक है, और एक जो स्टूडेंट है वो 1000 क्वेश्चन जाता है, लेकिन उसने 5 बार रिवीजन किया है। अब मुझे बता दीजिए कि वो 5 उसमें से 1000 में ज़्यादा इफेक्टिव आएंगे, जबकि वो 5000 क्वेश्चन में क्वेश्चन तो आएंगे, बट आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या आती है। पहली चीज़ कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स का तो क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के नोट्स, वो भी शॉर्ट्स होने चाहिए। इतने लंबे लेंदी आप नहीं पढ़ जाओगे, शॉर्ट्स नोट्स होने चाहिए। वीडियोस वगैरह के माध्यम से आपको नहीं पढ़ना अभी, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो होता है, उसमें आधा टॉपिक भी कवर नहीं होता। फिर उसके सामने आपके पास एमसीक्यूज होने चाहिए। टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेस्ट उतना इफेक्टिव नहीं बना पाते जो अभी जो कंपटीशन में आते हैं। क्योंकि टेस्ट बुक देखिए, टेस्ट जो है ऑलमोस्ट जो टेस्ट सेम बन सकता है वो रेलवे, एसएससी और बैंकिंग का बन सकता है। मेरा मानना ये है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं करता। जैसे आप ये मान लो कि वीडियो का दिया दिया या फिर एसओ के आप टेस्ट लगा के जाते हो, तो एक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत कोई मतलब राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिल जाए तो एक अच्छी बात है, बाकी अदरवाइज नहीं। ठीक है, एमसीक्यू आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज जो आपके छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, उनको टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। जैसे मैथ है, इनको टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए एक बार।
और फिर प्रैक्टिस करते रहिए बस। ठीक है। आपका जो है कंप्यूटर, इसमें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरसीआईटी की कोई भी जो क्वेश्चंस वाली सीरीज आती है उसको लो, आप बस डेली डेली 200 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनको पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, 10 दिनों में 2000 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो उनका ही रिवीजन करते रहो। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, इतने ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बेहतर है, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं आएगा। ठीक है। स्टैट्स का मैंने आपको बताया कि नोट्स प्लस एमसीक्यूज, इसको बनाते रहो। ठीक है। और इकोनॉमिक्स की बात करूं मैं, इकोनॉमिक्स में लगभग क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड जाता आते हैं। तो करंट अफेयर को पकड़ो। करंट अफेयर के अंदर आपको क्या है कि आपको लगभग जनवरी से जुलाई तक तो कवर करना ही है, और पीछे की स्कीम्स भी कवर करनी है जो 2021 में अभी है। मिड या आप जुलाई से जुलाई कर सकते हो। ठीक है, जुलाई से जुलाई है तो बेहतर है स्कीम्स को। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपको ऐड करनी, इकोनॉमिक सर्वे आप ऐड करोगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, और इसके बाद आपका जो है बजट, बजट आप इसमें ऐड करोगे। ठीक है। करंट अफेयर आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। संदर्भ का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई, जैसे आपकी कुसुम योजना चल रही है सेंटर के अंदर, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, उसमें राजस्थान का आपका क्या विकास हुआ, जहाँ पे आपकी 2 यूनिट, आई थिंक 3 यूनिट लग चुकी है अभी तक। शुरुआत में बायोलॉजी लगी थी, जिसका क्वेश्चन वीडियो मेंस में आया, वीडियो के अंदर आया था, मेंस तो हुआ नहीं अभी तक। ठीक है। तो इस तरह आपको तैयार करना है। देखिए, सबसे ज्यादा आप सभी चीजें तैयार करते हो, स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब स्टैटिस्टिक्स का आपको कहीं पे नहीं जाना। देखिए, हिंदी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। देखिए, ये नोट्स मिल जाएंगे, इसमें कोई ज्यादा पेजेस नहीं है, 60 के आसपास पेजेस, 10 पेज पढ़ोगे तो 6 दिन में कवर हो जाएंगे। इसमें 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज है 1000, इसमें आपका नोट्स है। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश के नोट्स अवेलेबल हैं, और इंग्लिश के 750 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के मैंने जो इकोनॉमिक्स की जो नेशनल इनकम वगैरह है ये मैंने डाल रखी है, वो चीज़ आपके लिए दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट हिंदी के वो तो हमारा टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर आपको जो है करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। एक दो पीडीएफ आती है आपके पास, 2 दिन उसको पढ़ो, दूसरे दिन रिवीजन करो, इतने में 1-2 पीडीएफ और मिल जाएगी। ये आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। तो 50 दिन के अंदर आप कर तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको करना वही चीज़ है जो आप रिवीजन कर सको, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक कोर्स लेते हो। ठीक है, एक कोर्स के अंदर 1200 वीडियोज है। ठीक है, इसका आप रिवीजन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फिर से नोट्स के ऊपर आना पड़ेगा, और अभी आप नोट्स नहीं बना सकते बिकॉज आपके पास 50 ही दिन है। ठीक है, तो अपनी अप्रोच को बनाइए बेहतरीन, क्योंकि अब अभी आप देखिए, अभी आप मान लीजिए कि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पहले स्टार्टिंग में बड़े बड़े कोर्स ले लेते हैं, फिर उनके बाद क्या है कि उनके बाद समस्या आती है। अब मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं उनका लगभग कोर्स लिया ही होता है। ठीक है, फिर वो कहते हैं सर यहाँ पे ये है, ऊपर से वो सारी चीज़ें आती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक जो है टीचर को नहीं ढूंढते। जैसे आप कंबाइंड को देखते हो, कंबाइंड सस्ता पड़ता है बट वो वैसे महंगा पड़ता है, क्यों, कंटेंट आपको वो चीजें देते तो एग्जाम के एकदम टच नहीं होती वो, है ना, इसलिए आपको समस्या आती है। तो इस चीज को, अप्रोच को अपनाइए, और मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, 6 से 7 घंटे तो आप हमेशा ही देते हो, अभी आपके पास 9 से 10 घंटे अवेलेबल होने चाहिए। आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको अभी बताऊं कि आप क्या कर सकते हो, तो मैंने कहा कि स्टैट्स के, ठीक है, मैं एक चैप्टर एक दिन में पढ़ता हूँ और उसके 100 क्वेश्चन बनाता हूँ, और दूसरे दिन 100 क्वेश्चन और बना सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो आप 200 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का 1-2 टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, और या फिर क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर मैंने बता दिया। राजस्थान की बात करें तो मैं राजस्थान के अंदर आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 और उनके क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और करंट अफेयर मैं 1 मंथ का 1 दिन में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, दूसरे दिन उसका रिवीजन करता हूँ। ये मैंने बताया है आप लोगों को कि आपको शेड्यूल कैसे करना है। ठीक है, ये आप ऐसे शेड्यूल बना सकते हो। आप कभी भी जो है टॉपिक्स वाइज शेड्यूल बनाओ, टाइम वाइज शेड्यूल मत बनाओ। आपको मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। अभी इस टाइम में अच्छी जॉब है, और अगर निकल जाएगी तो आपका ये मानिए कि जीवन सफल ही हो जाएगा। आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आपकी काम है कि मेहनत करना। नोट्स और एमसीक्यूज आपके मैंने अवेलेबल करवा दिए। स्टैट्स में आपको कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा मैं और आपसे बात करूंगा आगे की। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।